हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम हैं। अभी एक वीडियो डाला था जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बताई गई थी कि एक कुंडली होती है, उसको हम शक्तिशाली चुंबक के बीच में घुमाते हैं बल लगाकर, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। और ये जो घटना है एक जनरेटर की है। जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है, उसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है और हम डीजल के द्वारा उसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद उसमें जो कुंडली है वो चुंबक के बीच में घूमती है, जिससे धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। ये जो घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है। ठीक है। और यही नियम यहां बताया गया है कि ये जो नियम है चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित है, क्योंकि जैसे जो प्रकाश है प्रकाश रेखाओं के रूप में चलता है, किरणों के रूप में चलता है, ऐसे ही जो चुंबक है उसके चारों तरफ चुंबकीय रेखाएं होती हैं। ठीक है। और जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो कुंडली है चुंबकों के बीच में वो घूमती है और घूमने के बाद क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनको हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। और यह विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न रहता है, आप जानते हैं कि बिजली जब तक बनेगी जब तक जनरेटर चलता रहेगा। ठीक है। जैसे ही जनरेटर बंद हुआ तो उसके जो चुंबक हैं उनके बीच में कुंडली है वो बंद हो जाएगी और बंद होते ही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। जब परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो बिजली बनने भी बंद हो जाएगी और विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक जनरेटर चलता रहता है, मतलब चुंबक फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहता है। और यदि परिपथ एक बंद परिपथ है तो एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। नियम पढ़ेंगे, नियम लिखा हुआ है, देखेंगे जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे जनरेटर चलता है तो जो चुंबक है उसके बीच में कुंडली घूमती है, तो जो चुंबकों के बीच में रेखाएं बनी हुई हैं उनमें परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल जिसे ई से प्रेस करते हैं उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। परिपथ में यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक फ्लक्स बदल रहा है। यदि परिपथ बंद हो तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहने का मतलब यही है कि जब तक जनरेटर चलता रहेगा तब तक ही बिजली बनती रहेगी और जैसे ही जनरेटर बंद हुआ बिजली बननी हमारी बंद हो जाएगी। ये फैराडे का जो प्रथम नियम है यही बात कहता है। ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा नियम देखेंगे। जो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो समझेंगे। माना किसी परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है। ठीक है, किसी समय, ठीक है, स्टार्टिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को φ से प्रदर्शित करते हैं, तो किसी समय हमने चुंबकीय फ्लक्स φ1 मान लिया। अब क्या होता है, कुछ समय बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो डेल्टा टी समय के बाद यह जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ2 हो जाता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उसके अनुसार जो विद्युत वाहक बल है प्रेरित, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ठीक है, दर का मतलब समय से होता है। ठीक है, अब देखेंगे माइनस तो लगा ही हुआ है, ये बट्टे का चिन्ह लगा दिया अपॉन का। अब फ्लक्स परिवर्तन क्या है, क्योंकि पहले फ्लक्स φ1 था, बाद में φ2 हो गया। ठीक है, तो जो फ्लक्स परिवर्तन होगा φ2 माइनस φ1 होगा, φ2 माइनस φ1 होगा। ठीक है, और जो समय है, समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया। ठीक है, और जो φ2 माइनस φ1 है इसको हम डेल्टा फाई कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो सूत्र है द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग है। जो कुंडली है उसमें तार लिपटा हुआ है। ठीक है, आपने कुंडली देखी होगी तो उसमें बहुत सारा तार लिपटा होता है। अब हम कहते हैं कि जो कुंडली है उस पर तार n फेरे लगे हुए हैं। ठीक है, 10 फेरे हो सकते हैं, 20 बार, 30 बार, हम मान लेते हैं कि n बार लिपटा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, यहां लिखेंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो पूरी कुंडली का प्रेरित विद्युत, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, विद्युत वाहक बल बराबर E मान लेंगे, E बराबर माइनस लगा हुआ है, n फेरे तो n की गुना हो जाएगी, यहां n की गुना हो जाएगी, n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये सूत्र है। और कहीं कहीं डेल्टा की जगह डी भी लिखा होता है, इस प्रकार E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर इस प्रकार लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, डेल्टा लगा दो या डी लगा दो। ठीक है, द्वितीय नियम है। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, और हमारा सूत्र होगा लास्ट में एन फेरो का E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।